नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मामा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मल्टी बैगर शेयर जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में यस बैंक की। मैं यस बैंक के बारे में प्योरली प्राइस एक्शन टेक्निकल्स के बारे में बात करूंगा। ये यस बैंक का चार्ट है जो कि पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो फर्स्टली हम ना इसके वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो इसका अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में ये जो चार्ट है बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बना रहा है, बहुत ज़बरदस्त। अगर पैटर्न क्या है वो हम समझते हैं क्या पैटर्न है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि अपने आप में एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, ये कप है, ओके, ये कप और ये इसका हैंडल। हैंडल कैसा भी हो सकता है, ये मैं वीकली की बात कर रहा हूँ। ये इसका हैंडल है। अब इस कप का भी ब्रेकआउट हो रखा है। ब्रेकआउट हमने कैसे देखा है? ब्रेकआउट अगर हम देखते हैं, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है इसका। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये वीकली टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट हो गया। अब इस रीटेस्ट को मैं वैलिड क्यों मान रहा हूँ, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। आप अगर इधर देखें, नोटिस करेंगे इसके वॉल्यूम को। जब ये इस रेजिस्टेंस पे ब्रेक करने के लिए आया, यहाँ वॉल्यूम अच्छा था, फिर इसने ब्रेक कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ में। अब इसने यहाँ पे, अगर मैं ये सब रिमूव करता हूँ, अगर आप ये वाली कैंडल देखेंगे ना, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को ड्रैगन फ्लाई कैंडल बोलते हैं, जो एक बुलिश कैंडल होती है। इस कैंडल ने क्या किया, इसका हम ना साइकोलॉजी समझते हैं क्या है। पहले सेलर्स ना इसको नीचे लेके आए, यहाँ तक 20 रुपये तक लेके आए वीकली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद बायर्स ने जो जान लगा के इसको यहाँ पहुँचाया है, वो अपने आप में ज़बरदस्त है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ये शेयर बुलिश है। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ डेली। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, तो अब हम अपना ये जो चार्ट है थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम ये देखें तो ये मेरा 200 का मूविंग एवरेज है, 200 का मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे पिछले 2 दिनों में अगर आपको टेक्निकल आता है तो यहाँ देखेंगे ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर, और उसके बाद ये भी जो डेली का जो क्लोज है बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर इसने अपने आप को क्लोज किया है। और डेली बेसिस का जो कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है उसका ये रीटेस्ट हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये रीटेस्ट हो रहा है, ये कर्व बना है। ये डेली का क्या था, ये रेजिस्टेंस था डेली का, जो कि फ्लिप हो गया, सपोर्ट बन गया है यहाँ पे। अब इसके बाद ये मैं डेली के हिसाब से ये बुलिश लग रहा है। एक तो कप का ब्रेकआउट है, और दूसरा जो रीटेस्ट हुआ है वो बुलिश इंगल्फिंग के साथ रीटेस्ट हुआ है, और थर्ड डे की जो कैंडल है वो बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर जाके क्लोज हुई है। अब हम बात करते हैं आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम भी देखें दोस्तों, तो आवरली टाइम फ्रेम का मतलब है कि हम लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाह रहे हैं कि हमें शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो अगर हम आवरली टाइम फ्रेम देखेंगे तो पहले तो मैं ये मूविंग एवरेज बंद करता हूँ। तो हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप ये देखें, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था आवरली टाइम फ्रेम में, ये मेरा सपोर्ट बना हुआ था इसका। ठीक, इसको हम चैनल भी बोलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हालांकि ब्रेकआउट में जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं है,
लेकिन हम इसको कंसीडर क्यों करेंगे ब्रेकआउट, ठीक ब्रेकआउट? अगर आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे तो वो वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम है, और ये रेड वॉल्यूम हम भूल जाएंगे जब हम ब्रेकआउट देखते हैं। तो वॉल्यूम जब देखते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि वो रेड है या ग्रीन है, तो वॉल्यूम इज़ गुड। और दूसरा, ये जो ब्रेकआउट हुआ है कितने देर के बाद, कंसोलिड मतलब कितना कंसोलिडेट हुआ है उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा है, और फिर यहीं पे मतलब लोगों ने अपना एसएल कहाँ लगाया होगा, इसके नीचे लगाया हुआ है यहाँ पे। आप ये देखें, ये सपोर्ट एरिया है मस्त। तो इसी सपोर्ट एरिया से फिर इसने अपने आप को क्या किया, बुलिश बनाया। यहाँ पे फिर से बायर्स आए, उन्होंने फिर पुश किया इसको ऊपर, और फिर ये हमारा रीटेस्ट भी हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है शेयर, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म में ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है, और शॉर्ट टर्म में ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, हम इसका क्या एसल बना के रख सकते हैं, अब ये हम देखते हैं। पहले तो हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा मित्रों, इसका स्टॉप लॉस, हम ये जो एरिया है ना, ये हम इसका वो मानेंगे सपोर्ट, इसका हम सपोर्ट ये मानते हैं। ठीक है, हमने ये भी कवर कर लिया है, यहाँ के बायर्स भी कवर कर लिए हैं, और इसके नीचे मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बायर्स हैं। इस लेने को इसके नीचे लेना चाहिए, लेकिन नहीं ज़रूरत, हाँ लेना चाहिए, सॉरी। हम ये इसका स्टॉप लॉस है, और हम इसका टारगेट कितना रखेंगे ये हम देखते हैं। टारगेट इसका ये रहेगा, जो कि हमारा कितना होता है 1:2 का अप्रॉक्सीमेट, 1.8 का हमारा टारगेट बनना, मतलब रिस्क रिवॉर्ड और रेशो बनना। ये मेरा आवरली बेसिस का है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में मल्टी बैगर बनने के लिए हमें ये क्या बोल रहा है शेयर। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, अगर कोई इसको 2-3 साल के लिए लेना चाहता है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि मार्केट सही रहे और इसका मैनेजमेंट अच्छा काम करता रहे, तो ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। ये लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ पे 25 रुपये के आसपास बनाएंगे। मेरे मित्रों, कहाँ गया ये, इसको हम डिलीट करते हैं फिर। हम्म। क्या हो गया, हाँ। अब हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे इसकी एंट्री हम यहाँ ले सकते हैं, ये इन्वेस्टर्स की बात हो रही है ना। और इसकी जो एसल रहेगा वो ये रहेगा, है ना। और जो टारगेट रहेगा वीकली, मेरे को ये इसका टारगेट लग रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। टारगेट इसका ये रहना चाहिए 200% का अप्रोक्सीमेट। मैं यहाँ तक का टारगेट क्यों ले रहा हूँ, इसका रीज़न है मेरे भाई, बहुत सारे लोग ये यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। ये अब जब ये यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो डर के मारे जो इन लोगों ने निकाला है ना शेयर यहाँ पे, वो भी निकालना चाहेंगे। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसका ये टारगेट होना चाहिए, और इसका एसल जो है हमें क्लोजली, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट क्लोज ये लगाना चाहिए। तो इसका मेरा रिस्क एंड रिवार्ड होता है 3 गुने का हो रहा है मेरे भाई। तो ये जो दोस्तों, अगर आप देखो तो ये हमें 200% का अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, जो कि इसका पहला टारगेट होगा।
इन्वेस्टर्स का पहला टारगेट। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए सेकंड टारगेट इसका बहुत बड़ा है। इसका जो सेकंड टारगेट बनेगा वो मुझे लगता है 130 रुपये के आसपास बनना चाहिए। तो ये हमें शेयर 1 से 2 साल में 400% का रिटर्न दे सकता है, मल्टीबैगर बन सकता है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है। अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है या सेल करना है, जो कुछ भी करना है, आप अपनी एनालिसिस खुद करें। मैं इसको बाय की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना सेल की सलाह दे रहा हूँ। ये मैं अपनी खुद की एनालिसिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, आपको प्राइस एक्शन सीखने को मिला हो, आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।